खंड 39। संथाल लोग गांव के नहीं, बाहरी आदमी हैं। जरा विचार कर देखो, यह तंत्रिमा का सरदार है। अच्छा, तुम ही बताओ जगुरु, तुम लोग कौन तत्मा हो? मगहिया हो ना? अच्छा कहो, तुम्हारे दादा की पश्चिम से आए और तुम्हारी बेटी तिरहुतिया तंत्रिमा के यहाँ ब्याही गई है। मगहिया चाल चलन भूल गए, अब तिरहुतिया और मगहिया एक हो गए हो। लेकिन संथालों में भी कमार है, मांझी है। वे लोग अपने को यहाँ के कमार और मांझी में कभी खपा सके? नहीं, वे तो हमेशा हम लोगों को ही छोटा कहते हैं। गांव से बाहर रहते हैं। कहो तो गाने किसी संथाल को, विदेशिया पिएगा तो 50 ही। विदेशिया का गाना या एक कड़ी चैती कभी नहीं गावेगा। इसका दारू हरगिज नहीं पिएगा, जब पिएगा तो पचाए ही। समझो, सोचो। तहसीलदार साहब दरवाजे पर बैठे हुए बिहन लेने वालों से कहते हैं। 150 से ज्यादा लोग हैं। कालीचरण जी भी है, वासुदेव जी और बालदेव जी भी हैं। तहसीलदार साहब एकदम ठीक कह रहे हैं। नी भाई, जो भी हो, तहसीलदार साहब ही एक आदमी है जो कि गांव की भलाई बुराई की बात समझते हैं। ठीक कहते हैं तहसीलदार साहब, एकदम से फाटक खोल हुक्म दे दिए हैं। कोई बात नहीं, इस बार तुम लोगों को संदेह क्यों हुआ? अधियादार लोग ही बिहन के वाजिब हकदार हैं, और जो लोग मेरे अधिया नहीं हैं उन्हीं से पूछो कि किसी साल हमने लौटाया है किसी को। तब यह है कि पिछले साल जैसी उपज हुई थी सो तो देखा ही हुआ है। 30 पर पेड़ी लाभी कानून को देना अभी बाकी है। बहुत कोशिश पैरवी करके किसी तरह 100 मन कराया है। हरगौरी बाबू की कृपा से तो 500 मन लग गया था। इनसे शायद दरोगा साहब ने पूछा और उन्होंने बता दिया कि 5000 मन धान होता है। वह तो थाना कांग्रेस के सेक्रेटरी ने कितनी कोशिश करके इसको 100 मन बनाया है। कल हरगौरी बाबू से पूछ रहे थे कि कहिए बाबू हरगौरी जी, यदि 500 मन धान अभी दे दे तो गांव वालों को बिहन और खर्चा कहाँ से मिलता? तहसीलदार होने से ही नहीं होता। ठीक बात, वाजिब कहते हैं तहसीलदार साहब। कालीचरण के मन में बहुत से सवाल आते हैं, पर वह नहीं पूछेगा। उस दिन सेक्रेटरी साहब ने साफ कह दिया कि कॉमरेड, अभी संघर्ष मत छोड़ो। सबसे पहले अभी किसी एक इलाके में एक एरिया लेकर इसको स्पॉरमेंट करेंगे। इसके बाद और इलाके में इसके लिए हुक्म देंगे। सो भी संघर्ष से 1 महीना पहले दरखास्त लेना होगा लोगों से, फिर इंक्वायरी, फिर एजुकेटिव मीटिंग। तब जाकर राय मिलेगी कि संघर्ष करना चाहिए कि नहीं। मेल माफत और पंचायत से अभी जो काम चले चलाइए। कुछ दिनों के बाद तो पार्टी एकदम धावा बोल देगी। हाँ, तहसीलदार साहब ठीक कहते हैं। कालीचरण भी कहता है, बालदेव जी भी कहते हैं। बोनदास कहाँ है? पुरैनिया से लौटकर नहीं आया है। हरगौरी बाबू भी अच्छी तरह समझ गए हैं कि काली टोपी वाले नौजवानों की लठिया से ज्यादा खतरनाक हथियार है कानूनी नुक्स। तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद बाबू इसके माहिर हैं। उनसे अभी बैर लेना ठीक नहीं। सिंह जी को हरगौरी की तहसीलदारी पर पूरा भरोसा था। काली टोपी वाले संयोजक जी पर पूरा विश्वास था। लेकिन तहसीलदार विश्वनाथ ने तो कानून की ऐसी लकड़ी लगाई है कि भूमिहार भी मात। राजपूत का बल्लम बर्छा उसके आगे क्या करेगा? ऊपर से कितना हंसमुख और कितना मीठ बोलिया है तहसीलदार बिस्नाथ, लेकिन पेट में जलेबी का चक्कर है। राज का नया सर्किल मैनेजर दांतों तले उंगली दबाता है। ऐसे कानूनची आदमी कहाँ इस्तीफा दे दो, इसलिए तड़ाक से दे दिया। कांग्रेसी का लीडर हो गया है। हद है, इससे पार पाना मुश्किल है। हरगौरी ने सिंह जी के नाम संथाल टोली की 25 एकड़ जमीन बेनामी करवाई है, जिसमें से 2 एकड़ सिंह जी को मिलेगी।
खेलावन ने भी 50 बीघा संथाल टोली की बंदोबस्ती ली है। बेतार का खबर सुमृत दास कोयरी टोला वालों से कहता है, यदि हरगौरी तहसीलदार ने तहसीलदार बिस्नाथ प्रसाद के नाम 200 बीघा और मेरे नाम से 50 बीघे का लिखा पढ़ी नहीं तो फिर देख लेना। हाँ, कायस्थ है, खेल नहीं। सुमृत दास बेतार अब फिर तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद के साथ है। अब तो जैसे हरगौरी तहसीलदार वैसे विश्वनाथ तहसीलदार, लेकिन शर्त यही है, संथालों को सब मालूम है। अभी बालदेव जी, बावन दास जी और कालीचरण जी सब एक हो गए। संथाल लोग अच्छी तरह जानते हैं, कोई साथ देने वाला नहीं। धर्मपुर में देखा नहीं, ऐसा ही हुआ। इसलिए बड़े बूढ़े ठीक ही कह गए हैं, यहाँ के लोगों का विश्वास मत करना। जब जिससे जो फायदा हो ले लेना, मगर किसी के साथ मत होना। संथाल संथाल है और दुक्कू दुक्कू। पाचाई देखो पत्थल की तरह मजबूत बनाता है, और पीकर देखो यहाँ का दारू पत्थल को गरा देगा, हरगिन नहीं। दिक्कू आदमी भट्टी का दारू, इसका विश्वास नहीं। अरे तीर तो है, यही सबसे बड़ा साथी है। साथी छोड़ सकता है, तीर कभी नहीं चूकता। चुनका मांझी क्या बोलता है? डॉक्टर से क्या पूछने गया था? पूछना चाहिए था कालीचरण से, बालदेव जी से, तहसीलदार साहब से। बालदेव और कालीचरण लोगों को ध्यान दिला रहे हैं तहसीलदार साहब से। डॉक्टर ने कहा कि तुम लोग ही जमीन के असल मालिक हो। कानून है, जिसने 3 साल तक जमीन को जोता बोया है, जमीन उसी की होगी। डॉक्टर ने कहा है। डॉक्टर ने? सिनिया मुर्मू हंसती। डॉक्टर हम लोगों का नाच देखना चाहता है, रोज टोकता है। जवान जोगिया मांझी तीर से पूंछ पर जंगली हंस के पैरों को बांधते हुए कहता है, डॉक्टर ने खरगोश का दाम दिया था 10 रुपया, 12 रुपया दर्जन चूहा, 2 सियार के बच्चों का दाम 50 रुपए। दे सकता है कोई बड़ा आदमी इतना दाम? सरकारी आदमी है, मगर घूसखोर नहीं। कालीचरण को एकांत में कहती है मंगला देवी, एकदम अनुनय करके कहती है, काली तुम मत जाना, संथाल लोग नहीं मानेंगे, जरूर तीर चलावेंगे। मैं जानती हूँ, तुम नहीं जानते। काली बाबू, ये लोग कैसे होते हैं, उनकी सूरतें भ्रम में डालने वाली है। संथाल लोग गैर संथाल को दिक्कू कहते हैं। देखने से पता चलेगा कि बहुत सीधे हैं, मगर तुम मत जाना काली, तुम्हें मेरे सिर की कसम। ठीक ही तो है, जो लोग सरगना मेंबर हैं वे क्यों जाएंगे? वासुदेव, सुनरा और सनीचर भी नहीं जाएगा। हाँ, प्यारे भी नहीं जाएंगे। सोमा जट जाएगा? जाने दो, वह मेंबर नहीं है। बालदेव जी तो ऐसी जगह जाएंगे ही नहीं, वहाँ हिंसा का भय है, वे नहीं जा सकते। तहसीलदार साहब लीडर हुए हैं, खुद जाएं या लठैतों को भेजें, हिंसा करे या अहिंसा कहें। बालदेव जी तो सिर्फ चवन्निया मेंबर है। बावनदास यदि रहता तो अभी अकेले सबको भय तहसीलदार बिस्नाथ के कानून के मात कर देता, लेकिन उसका दिमाग खराब हो गया है। 7 दिन हुए चिट्ठी लिखाने गया है, सो लौटा नहीं। गांधी जी को चिट्ठी देगा। गांधी जी को इतनी फुर्सत कहाँ है बाबा, जो तुमको जवाब देंगे? लेकिन नहीं, बचन से बहुत बार चिट्ठी लिखाई है और हर बार जवाब आया है। भाई बावनदास जी, आपका खत मिला। इस बार संसाक जी को पढ़कर सुना रहे थे। महात्मा जी ने बावनदास को प्रणाम लिखा है। बावनदास को महात्मा भी भगवान कहते हैं। बावन जरूर अवतारी आदमी है, वह ठीक कहता है। भारत माता भी चार बेजार हो रही है। मैया रे मैया, बाबा हो बाबा। कौन रोती है? रमपियरिया रोती है। उसके भाई गनौरी को तीर लग गया। कहाँ गया? किसने मारा? संथालों ने। कहाँ? लोग भागे क्यों आ रहे हैं? गांव में कुत्ते भौंक रहे हैं, कौवे काव काव कर रहे हैं। जोतकी काका ठीक कहते थे, गांव में चील काग उड़ेगा। हंसेरी, बलवा, लाठी निकाल रे। कहाँ हंसेरी? भाला निकालो रे। कहाँ हंसेरी? कैसा बलवा? क्या बात है? संथाल लोग तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद के
40 बीघे वाले बिहन के खेत में बिहन लूट रहे हैं। नई बंदोबस्ती वाली जमीन में नहीं भाई, अपनी खास जमीन में, कोठी के पास वाली जमीन में। लाठी निकालो। नगौरी ने हल्ला किया। तीर छोड़ दिया। जांग में लगा है तीर। लहू की नदी बह रही है। बेहोश है। इसे अस्पताल में डॉक्टर लाया गया है। संथाल लोग बेखौफ धान का बीचड़ उखाड़ रहे हैं। चलो चलो, मारो साला संथाल बाहरी आदमी, जान जाए तो जाए। तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद का ही जमीन पर धावा किया है। चलो रे। भौ 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 भौ। कुत्ते परेशान हैं भौंकते भौंकते। रिंग 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 रिंग, डा 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 डा। संथालों के डिग्गा और मादिल एक स्वर में बोल उठे। रिंग 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 रिंग, डा 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 डा। आज रिंग रिंग ता धिनता, अथवा डा डिग्गा नहीं, सिर्फ रिंग 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 रिंग, डा 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 डा। यह खेत में बजा रहा है, संथालों को सचेत कर रहा है। तुम लोग भी तैयार रहो, डा 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 डा। संथाली ने जवाब देती। रिंग 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 रिंग, अर्थात तैयार हैं। जूड़े में फूल खोसने में बस जितनी देर लगे, तैयार हैं। जय काली माता की जय। 200 गलों की आवाज सुनकर काली थान के बड़गाछ पर बैठे हुए कौवे एक ही साथ कांव कांव कर उठते हैं। कुत्ते और भी जोर से भौंकने लगते हैं। जय काली माई की जय। महात्मा गांधी की जय। इनकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय। सोशलिस्ट पार्टी जिंदाबाद। झंडा हिंदू राज की जय। तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद की जय। बालदेव जी की जय। घेर लो चारों ओर से, भागने ना पाए। हो 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 हो। अब नारा नहीं, सिर्फ हो 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 हो। घेर घेर, मारो। हो हो हो। तीर चला रहा है, लेट जाओ। तीर चलाओ, मारो। बुलेटा चलाओ। बिरसा मांझी भागा जा रहा है, मारो भाला। बिरसा पानी में गिर पड़ा। छप, भाला लग गया। सुखानू को क्या हुआ? तीर लग गया कलेजे में। संथालिन भी तीर चलाती है, बच्चे भी। बिरसा मांझी गिर पड़ल रे। डा 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 डा, रिंग 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 रिंग। गिरने दो, तुम भी गिरो। बैठ के तीर चला सोनिया। सुखी मुर्मू गिरल रे। डा 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 डा। गिरने दो, तुम भी गिरो। रिंग रिंग रिंग। जगारी बेटा, ठीक निशाना लगा बेटा। हरगौरी तहसीलदार के कलेजे पर। हाँ, वाह बेटा। डा 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 डा। हरगौरी तहसीलदार गिरले रे। गिरने दो। रिंग 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 रिंग। तहसीलदार, हरगौरी तहसीलदार गिर पड़ा। भागो मत। ए सुनो, तुम लोगों को अपना माँ बहन की कसम, गुरु देवता की कसम, काली क्रिया, जो भागे वह दोगला। संथालों के तीर खत्म हो रहे हैं, अब घेर के मारो। मंगलदास को संभालो। चलो, जय काली माई की जय। मारो भाला। अरे बच्चा नहीं है, इसी ने तहसीलदार को मारा है। वाह बहादुर, ठीक है। अब लगाओ गुलेटा उस बूढ़े को। साला डिग्गा बजा रहा है, भाग रहा है। साले सब भाग रहे हैं, घेरो, भागने ना पाए। संथाली ने पाट के खेत में छिपी हुई है, घेर लो। एकदम फ्री, आजादी है। जो जी में आवे करो। बूढ़ी, जवान, बच्ची, जो मिले, आजादी है। पाट का खेत है, कोई परवाह नहीं है। फांसी हो या काला पानी, छोड़ो मत। संथाली ने भी रोती है, दर्द से झटपटाती है। चिल्ला चिल्ला कर रोती है या गाती है। कुरहाम मचा हुआ है पाट के खेतों में, कोठी के जंगल में। कहाँ 200 आदमी और कहाँ 2 दर्जन संथाल। 1.5 दर्जन संथाली ने। सब डंडा, सब ठंडा, सब ठंडा। संथाल टोली के 4 आदमी ठंडे हुए, 7 घायल हुए और एक लड़के की हालत खराब है। संथाली ने दोहरे दर्द से कहार रही है। तहसीलदार की हंसेरी में 10 गुंडे ठंडे हुए, 12 बुरी तरह जख्मी हुए और 30 आदमी को मामूली घाव लगा है। संथाल टोली को लूट लिया गया।
तहसीलदार हरगौरी की हालत बहुत खराब है, शायद नहीं बचेंगे।